स्वागत है मेरी फेरी टेल एडवेंचर में। एक पुराना पेड़ बाकी सभी से अलग एक विशाल फल लेकर आया। वह सूरज की रोशनी में चमक रहा था, जैसे किसी जादू ने उसे छू लिया हो। ऑरेंज किंगडम के लोग हैरानी से फुसफुसाने लगे। क्या यह फल कोई आशीर्वाद था या किसी रहस्य की निशानी? फिर पूर्णिमा की रात वह फल अचानक फट गया। पूरा बाग खामोश हो गया जब लोग इस चमत्कार को देखने इकट्ठा हुए। अंदर नरम और सुगंधित गूदे के बीच एक नन्ही बच्ची थी। उसकी त्वचा सुबह की धूप की तरह सुनहरी थी और उसके बालों में नारंगी की चमक थी, जैसे सूरज की किरणें उसमें घुल गई हों। उसकी खुशबू मीठे संतरे जैसी थी और जब उसने आंखें खोलीं तो वे एम्बर की तरह चमक रही थीं। एक बूढ़ी समझदार महिला आगे बढ़ी और धीरे से बोली, यह कोई साधारण बच्ची नहीं है। यह बाघ की जादुई संतान है। इसका जन्म किसी कारण से हुआ है। इसका नाम होगा प्रिंसेस सारा, ऑरेंज किंगडम की उत्तराधिकारी। कुछ दिनों तक सारा उसी विशाल संतरे के अंदर रही, जिसे अब उसकी सुरक्षा के लिए सहेज कर रखा गया था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, वैसे वैसे उसकी किस्मत उसे इस बाग से आगे बुलाने लगी। जब सारा 16 साल की हुई तो ऑरेंज किंगडम के राजा, जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, ने घोषणा की कि सारा ही उनकी राजकुमारी बनेगी। लेकिन सिंहासन पर बैठने के लिए उसे 3 परीक्षाएं पास करनी थीं। पहली परीक्षा में उसे कड़वे पानी की नदी से शुद्ध पानी निकाल कर लाना था। यह नदी इतनी जहरीली थी कि जो भी इसे छूता वह सूख कर खत्म हो जाता। सारा नदी के किनारे पहुंची और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने हवा में बाघ की जादुई फुसफुसाहट सुनी। उसने एक नारंगी पत्ता लिया, उस पर एक आशीर्वाद फूंका और धीरे से पानी में डुबो दिया। पत्ता चमक उठा। उसने नदी की कड़वाहट सोख ली और सारा के पास अब एक प्याला मीठे शुद्ध पानी से भरा था। पहली परीक्षा पूरी हुई। दूसरी परीक्षा के लिए उसे अंधेरे के बाग में जाना पड़ा, जहां पेड़ टेढ़े मेढ़े थे और वहां वेलमोरा, एक दुष्ट जादूगरनी का राज था। उसने इस बाघ को शापित कर दिया था और उसकी काली जादू से कई आत्माएं पेड़ों में कैद हो गई थीं। सारा को इस श्राप को तोड़ना था। सारा जैसे जैसे आगे बढ़ी, पेड़ धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, हमारी मदद करो। सारा ने अपनी जेब से एक संतरा निकाला, जिसे वह जन्म से अपने साथ रखे हुए था। उसने उसके रस की कुछ बूंदें जमीन पर टपकाईं। जैसे ही वे बूंदें मिट्टी में घुलीं, बाग पर फैला अंधेरा छटने लगा। पेड़ सीधे खड़े हो गए और आत्माएं मुक्त हो गईं। वेलमोरा गुस्से से चिल्लाई और एक जोरदार झटके के साथ गायब हो गई। दूसरी परीक्षा भी पूरी हुई। आखिरी परीक्षा के लिए सारा को सुनहरा बीज ढूंढना था, जो महल के नीचे छिपा हुआ था। लेकिन उसकी रक्षा एक विशाल अजगर करता था, जिसके कांस्य जैसे चमकदार शल्क थे। वह सारा से धीरे से बोला, सिर्फ वही इस बीज को ले सकता है जिसके दिल में इस बाघ की सच्ची मोहब्बत हो। सारा ने कुछ पल सोचा, फिर जमीन पर हाथ रखा और कहा, मैं इस भूमि की संतान हूँ। इस बाघ ने मुझे जन्म दिया और मैं इसे अपनी आखिरी सांस तक बचाऊंगी। अजगर ने उसकी आंखों में देखा, फिर सिर झुका लिया। तुम योग्य हो। उसने अपने विशाल शरीर को पीछे किया और चमकता हुआ सुनहरा बीज दिखाया। पूरे राज्य में एक हल्की सुनहरी चमक फैल गई। उसकी आखिरी परीक्षा भी पूरी हो गई थी। अब सारा को ऑरेंज किंगडम की राजकुमारी घोषित कर दिया गया। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। वेलमोरा अभी मरी नहीं थी। वह एक काले तूफान के साथ वापस लौटी और गरजती हुई बोली, तुमने मुझसे मेरी शक्ति छीन ली, अब मैं तुमसे तुम्हारी शक्ति छीन लूंगी। उसने जादू किया और पूरे किंगडम के सभी संतरे पत्थर में बदल गए। लोग रोने लगे, लेकिन सारा अब अपनी शक्ति को समझ चुकी थी। उसने सुनहरे बीज को उठाया और एक मंत्र बोला। बीज से तेज सुनहरी लताओं की बौछार हुई, जो हवा में घूमकर वेलमोरा की तरफ बढ़ीं। वे उसे घेरने लगीं, जब तक कि वह पूरी तरह एक चमकदार कोकून में बंद नहीं हो गई। वेलमोरा की शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसका जादू टूट गया और सभी संतरे फिर से जीवंत हो गए। सारा, ऑरेंज किंगडम की रक्षक, अब सारा एक सच्ची रानी बन चुकी थी। उसने सुनहरे बीज को बाग के बीचों बीच लगाया और वहां से गोल्डन ऑरेंज ट्री उगा, एक जादुई पेड़ जिसका फल कभी खराब नहीं होता था और जिसकी जड़ें हमेशा जादू से भरी रहती थीं। सालों बाद सारा को ऑरेंज किंगडम की शाश्वत रक्षक के रूप में जाना जाने लगा। वह सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, वह एक योद्धा थी,
एक जादूगरनी थी और अपने लोगों की असली संरक्षक थी। 1 साल हो चुका था जब राजकुमारी सारा ने वेलमोरा को हराया और ऑरेंज किंगडम की शासक बनी। उसके शासन में बाग हरे भरे थे, उनके सुनहरे फल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और लोग शांति से जी रहे थे। लेकिन जादुई बागों के अंदर कुछ अजीब हो रहा था। एक सुबह जब सारा अपने राज्य की सुंदरता को निहारते हुए बाग में चल रही थी, उसने कुछ चिंताजनक देखा। पूर्वी सीमा पर एक पेड़ों की पंक्ति रातों रात मुरझा गई थी। उनके पत्ते ग्रे हो गए थे, उनके संतरे सूखकर कठोर और काले खोल में बदल गए थे और हवा में सड़ी गली खुशबू आ रही थी। ये स्वाभाविक नहीं है, सारा ने बेजान छाल को छूते हुए बुदबुदाई। यहाँ कुछ अंधेरा काम कर रहा है। वह अपनी सबसे विश्वसनीय सलाहकार एल्डर मिरो की ओर मुड़ी, जो राज्य के प्राचीन ज्ञान के रखवाले थे। एल्डर, क्या आपने कभी ऐसा देखा है? वृद्ध आदमी ने लंबी सांस ली और उसका चेहरा चिंतित हो गया। बहुत समय पहले नहीं, यह लॉस्ट सिट्रस रियल्म का निशान है। सारा का दिल धड़कते हुए रुक गया। उसने किंवदंतियों के बारे में सुना था। लॉस्ट सिट्रस रियल्म एक प्राचीन राज्य था जो ऑरेंज किंगडम की जड़ों के नीचे छिपा हुआ था, जहां भूली बिसरी जादू अब भी बसी हुई थी। ये कई सदी पहले दो शक्तिशाली प्राणियों के बीच हुए भयंकर युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था। क्वीन ल्योरा, जो प्रकाश की रक्षक थी, और लॉर्ड मार्जोक, जो छाया के जादूगर थे। कुछ कहते हैं कि लॉस्ट सिट्रस रियल्म को धरती ने निगल लिया था ताकि उसकी जादू कभी भी दुनिया को नुकसान न पहुंचा सके, मिरो ने कहा। लेकिन अगर उसकी जादू फिर से धरती में समाने लगी है तो इसका मतलब कुछ जाग रहा है। सारा ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसे पहले इस अंधेरे को फैलने से पहले कुछ करना होगा। सच्चाई जानने का संकल्प लेकर सारा ने अपनी सबसे विश्वसनीय योद्धाओं को इकट्ठा किया और एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी। एल्डर मिरो उन्हें बाग के एक पुराने हिस्से तक ले गए, जहां जमीन दरकी हुई थी और हल्की सुनहरी रोशनी में चमक रही थी। यह है, मिरो ने कहा, लॉस्ट सिट्रस रियल्म का प्रवेश द्वार। जैसे ही सारा करीब गई, जमीन कांपने लगी। एक गहरी गड़गड़ाहट पेड़ों के बीच गूंजने लगी और अचानक धरती उनके नीचे फट गई। सारा अंधेरे में गिर गई। वह एक चमकते हुए सुरंग में लुढ़कते हुए गिरी और उसका दिल धड़क रहा था, जैसे सुनहरी जड़ों और बेलों ने उसे घेर लिया था। वह एक गुफा में गिरी जो एक रहस्यमय, धड़कते हुए उजाले से भरी हुई थी। चारों ओर दीवारों पर प्राचीन प्रतीक चमक रहे थे और जमीन पर घना कोहरा घूम रहा था। वह अब अपने राज्य में नहीं थी। वह लॉस्ट सिट्रस रियल्म में प्रवेश कर चुकी थी। गुफा एक विशाल भूमिगत शहर में बदल गई, जिसके भवन सुनहरे पत्थरों से बने थे और इसकी सड़कों पर अजीब चमकते हुए संतरे के पेड़ लगे थे। लेकिन कुछ गलत था। शहर शांत था और हवा में भूली बिसरी आवाज़ों की फुसफुसाहट थी। तभी धुंध में एक साया हिला। सारा ने गोल्डन सीट को कसकर पकड़ा, जिसे वह हमेशा अपने पास रखती थी। खुद को दिखाओ, उसने आदेश दिया। एक आकृति उभरी, एक आदमी जो सूखे संतरे के पत्तों से बना घेरा पहने हुए था। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें रहस्यमय पीली रोशनी से चमक रही थीं। तुम यहाँ स्वागत योग्य नहीं हो, उसने अपनी आवाज़ में गूंजते हुए कहा। मैं राजकुमारी सारा हूँ, ऑरेंज किंगडम की। मैं इस स्थान का सत्य जानने आई हूँ। तुम कौन हो? आदमी ने संकोच किया। मैं ओरियन द फॉरगॉटन का रक्षक हूँ। हम पुराने राज्य के अवशेष हैं, जिन्हें हमेशा के लिए यहाँ रहने का शाप दिया गया है। जब क्वीन लियोरा और लॉर्ड मार्जोक लड़े तो उनका युद्ध हमारे देश को चीर डाला। अंधेरे को रोकने के लिए लियोरा ने इस राज्य को धरती के नीचे बंद कर दिया था। लेकिन अब मुहर टूटने वाली है। क्यों? सारा ने पूछा। क्योंकि लॉर्ड मार्जोक की आत्मा अभी भी यहाँ है। वह बदला लेना चाहता है और अगर तुम उसे नहीं रोकोगी तो वह फिर से उठेगा। सारा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा था कि वेलमोरा ही उसकी सबसे बड़ी शत्रु होगी, लेकिन अब एक और पुरानी, अधिक शक्तिशाली शक्ति हर चीज़ को खतरे में डालने आ रही थी। एक अचानक धमाका हुआ और भूमिगत शहर हिल गया। एक गहरी, शैतानी हंसी हवा में गूंजने लगी। आसपास की छायाएं गहरी हो गईं और अंधेरे से लॉर्ड मार्जोक कदम रखते हुए बाहर आया। वह लंबा था और फटे हुए काले वस्त्रों में लिपटा हुआ था। उसकी आंखें पिघली हुई सोने की तरह चमक रही थीं। उसके हाथों से अंधेरे ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था और जहाँ भी उसकी छाया गिरती, जमीन मुरझा जाती। तुम यहाँ नहीं आनी चाहिए थी, छोटी राजकुमारी, उसने घृणित स्वर में कहा। लेकिन अब जब तुम आ गई हो,
तुम्हारा राज्य मेरा होगा। उसने अपना हाथ उठाया और अंधेरे की लहर सारा की ओर बढ़ी। सारा को प्रतिक्रिया करने का समय मुश्किल से मिला। उसने गोल्डन सीड उठाई और उसके चारों ओर एक सुनहरी ढाल फूट पड़ी। दोनों शक्तियाँ टकराईं और गुफा में जादुई चिंगारियाँ उड़ने लगीं। तुम मेरा राज्य नहीं ले सकते, सारा ने चिल्लाया। मार्जोक हंसा। तुम्हारा जादू तो मजबूत है, लेकिन इतना नहीं कि तुम मुझे हरा सको। सारा जानती थी कि वह अकेले मार्जोक से नहीं लड़ सकती। ओरियन, मेरी मदद करो, उसने पुकारा। फॉरगॉटन के रक्षक ने केवल एक क्षण के लिए संकोच किया, फिर अपनी छड़ी उठाई। क्वीन लियोरा के लिए, उसने पुकारा और एक शक्तिशाली हवा का झोंका बुलाया। मार्जोक चक्कर खा गया, लेकिन वह हराया नहीं था। उसने काले बेलें बुलाईं, जो सारा की ओर बढ़ने लगीं। उसने उन्हें बचते हुए गोल्डन सीड को जमीन पर दबाया। ऑनरेंज किंगडम की शक्ति से मैं लियोरा के प्रकाश को पुकारती हूँ, उसने कहा। जमीन के नीचे से एक विशाल पेड़ उभरा, जिसकी जड़ें मार्जोक को सुनहरी जंजीरों की तरह लपेटने लगीं। वह चिल्लाया। जैसे ही रोशनी ने उसे घेर लिया, उसका रूप मुड़कर सिकुड़ने लगा। नहीं, मैं फिर से हराया नहीं जा सकता। एक अंतिम सुनहरी रोशनी की लहर के साथ मार्जोक का शरीर बिखर कर राख में बदल गया। अंधकार छट गया। लॉस्ट सिट्रस रियल्म का शहर अब सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। ओरियन घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी चमकती आंखों में आंसू थे। तुमने हमें मुक्त कर दिया, उसने फुसफुसाया। प्राचीन शहर की खोई हुई आत्माएं हवा में उठने लगीं। उनकी आत्माएं अब स्वतंत्र थीं। ओरियन ने सारा की ओर देखा। ऊपर के राज्य को अब एक नए रक्षक की आवश्यकता है। जाओ, राजकुमारी, तुम्हारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सारा ने सिर झुकाया। उसने सोने की लपटों में कदम रखा और महसूस किया जैसे वह ऊपर की ओर खींची जा रही हो। कुछ ही क्षणों में वह फिर से ऑरेंज किंगडम में वापस आ गई। पेड़ हरे भरे थे, जो जमीन मुरझा गई थी वह फिर से हरी भरी हो गई थी। उसने अपने लोगों को देखा, जो हैरानी से उसे घूर रहे थे। उसने फिर से उन्हें बचाया था। माँ पापा से प्यार करने वाले बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।